बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब श्री इंद्रावती की आत्म हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान है और अपने आप को धिक्कारती है, अपने एक एक अंग को धिक्कारती है। तब इस प्रकरण में कहा, कीर्तन प्रकरण में, कि धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, धिक धिक पढ़ो मेरी सुध को, धिक धिक पढ़ो मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया धनी धाम। अब बात आती है, वो तो अपने आप को धिक्कार रही है, तो थोड़ा थोड़ा हम भी अपने आप को धिक्कार लें। वो तो धिक्कार रही है, तो थोड़ा थोड़ा हम भी अपने आप को धिक्कार लें। और जब हम अपने आप को धिक्कार लेंगे तो फिर राज्य हमसे जुदा ना। क्यों कहने लगी कि मेरी बुद्धि को धिक्कार है? क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर थी तो पहचान ना सकी। ऐसी बुद्धि का मैंने क्या करना जो मेरे दुल्हा की पहचान ना कर सके, मेरे प्राण प्रीतम की पहचान ना करे, वो सामने विराजमान और आंखों से पट्टी बंदी है। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। कहते ना तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, ना समझ को कहते ना तेरे अंदर तो अकल बुद्धि है ही नहीं। तो वो अपने आप को कह रही है कि मेरी जीव, मेरी बुद्ध साक्षात धनी तेरे सामने विराजमान थे और तूने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली, अपनी आत्म के चक्षु पर पट्टी बांध ली, उनको पहचाना नहीं। मेरी सुध को, सुध जिससे हमें सुध आती है ना, किसी की सुध आ जाती है एकदम, हाँ उस बात की मुझे खबर हो गई, सुध आ जाती है। मेरे तन को, जो तन भी है ये भी धिक्कार किया, मेरे तन को भी धिक्कार है, मेरी सुध को भी धिक्कार है, मेरी बुद्धि को भी धिक्कार है, और मेरे मन को भी धिक्कार है कि मन तू इधर उधर भटकता रहा, इसी माया में भ्रमण करता रहा, तुझे अक्षरातीत की पहचान नहीं हुई और याद ना किया धनी। तूने अपने प्रीतम को क्यों याद ना किया? तेरे दुल्हा बार बार तेरे को पुकारते हैं, तेरे को लाड लड़ाते हैं, तूने उनके प्यार को नहीं जाना। वो बार बार याद करते, तूने एक बार भी याद नहीं किया अपने प्रीतम को। एक बार भी नहीं सोचा कि सतगुरु देवचंद्र जी इतना तुझे क्यों इतना लाड लड़ा रहे हैं, क्यों नहीं सोचा तूने? जहर जिमी को लग रही भूली आंखों जान। अब ये संसार क्या है? एक जहर है, एक विष के समान है, जो स्वामी जी ने कहा विष देख भया में विष में, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विष देख भया में विष में, देख देख आए मोए हासा। क्यों संसार को जिसने भी चख लिया, विष को चखोगे तो विष असर करेगा क्या नहीं करेगा? सुंदर साथ जी बोलो, करेगा? अगर हम विष को चखेंगे तो विष असर करेगा क्या नहीं करेगा? है? तो इस विष को उतारने के लिए दवाई चाहिए, वैद्य चाहिए कि बिना वैद्य के और बिना दवाई के उतर जाएगा विष? तो वैद्य कौन है? सतगुरु महाराज श्यामा महारानी। और दवाई क्या है? ये ब्रह्म वाणी। इस माया के अमल को केवल ब्रह्म वाणी के सिवा और कोई उतार सकता नहीं। सुंदर सा जी ये सोच लेना। और विष कौन सा है? जो हमारे जीव पे जैसे एक तालाब होता है, और तालाब में कितनी काई होती है, होती ना होती है, और उसमें जल नजर नहीं आता है, आता है नजर जल, तो उस काई को हटाना पड़ेगा ना, उस काई को हटाना पड़ेगा। जब हटे के हम साफ कर देंगे तब जल नजर आएगा। इसी तरह से जो हमारा मन है ये विष में हो गया है, इसको हमने इस सब विषय विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा करके निर्मल करना और फिर अपने धनी की तरफ लगाना है। तब हमको ये जिमी विष की है, यहाँ खाना भी विष का, यहाँ पेड़ना भी विष का, जो ओढ़ना भी विष का, यहाँ सब कुछ ही विष का है। और इंसान बोलते समय जिभ्या चला तो देता है, मगर उसका परिणाम अंत में क्या होता है ये इंसान जानता नहीं है। बोल तो देगा, बोलने में तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसके परिणाम आगे जाके क्या होगा ये नहीं सोचते। तभी कहा
हंसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। संतों की वाणी में विष न निकले, संतों की वाणी में तो अमृत निकले। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट से पहले मीठी मीठी बातें करता है कि मरीज को आधा ठीक कर देता ऑपरेशन करने से पहले। वही संत होता है। और संत वो होता है जो जाति पाति का कोई भेद न जाने। प्राणनाथ जी ने कहा जात एक खसम की और न कोई जात। एक जात खसम की है परम धाम की आत्माओं की, और कोई जात नहीं है। और यहाँ हम बन गए, गुरु बन के बैठ गए, और जिनको मंत्र दिया है उनके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, उनके घर का भोजन भी नहीं करेंगे, उनका घर का हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब वो दक्षिणा देंगे तो हम सहज सहज अपनी जेब में रख लेंगे। ऐसा गुरु धारण करना चाहिए सुंदर साथ जी, बोलो हाथ उठाओ, करना चाहिए। जो गुरु तुम्हें मंत्र दे वो तुम्हारा घर का पानी ना पिए, ऐसा गुरु धारण करना चाहिए। बोलो हम ऐसे गुरु को नहीं मानते। हमारे स्वामी जी ने जात पात नहीं मानी, हमारे स्वामी ने जात नहीं देखी, तो ऊंचे के नीचे एक ही कह दिया कौन सी जात है, बाणी साओ, अगर दम है तो बाणी पाओ। जात एक किस्म की और न कोई जात। जितना हम धिक्कारते इतना जो महाराज लोग थोड़ा थोड़ा पर आपको धिक्कार लेना तो राज्य काश इनका भी कल्याण कर दे। दाढ़ी रखाने से, भगुआ पहनने से कोई हम संत ना बन गए। संत तुम हो, परमहंस सब है। परम धाम से परमहंस उतरे हैं, कौन उतरा है? ब्रह्म सृष्टि का ही ब्रह्म समाना, बताओ कौन उतरा है? कौन उतरा है परम धाम से? हम सब कौन है? परम, बोलो सुंदर सा जी, हम सब कौन है? परमहंस। क्या ब्रह्म सृष्टि का ही ब्रह्म समाना, तो वो तो करे हमारे मेरे समान है। तो हमें कौन उपाधि देगा परमहंस की? हम स्वयं परमहंस अपने आप में। माता पिता को कौन उपाधि देगा परमहंस की? वो साक्षात परमहंस है। तुम्हारी हैसियत नहीं उनको परम धाम की उपाधि दे सको। जो स्वयं परमहंस है, जिनको राज जी ने परमहंस घोषित कर दिया, श्री स्वामी जी ने घोषित कर दिया, तुम्हारी जीवड़ों की क्या औकात है उनको परमहंस घोषित करोगे? अरे उन्होंने जात पात नहीं मानी, उन्होंने पूछा कि कौन सा जाति का मेरे आश्रम में आएगा, कौन सी जाति का नहीं आएगा। और तुम भगुआधारी, कल तो बोली ना, तुम जाति पाति का करोगे, सुंदर साथ के टुकड़े करोगे, सुंदर साथ को राज्य से जुदा करोगे, तुम्हारी इतनी हैसियत है। तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो। और जुड़ने वाले सुन लो, गुरु को जान लो तो गुरु रहनी है कि नहीं है। और पानी को छान लो अच्छी तरह से, पूरा करकट तो नहीं है, पानी साफ है, इसमें मिलावट तो नहीं है, तब पियो। ऐसे गुरु को परख लो, ठोक लो कि जिसको मैं गुरु धारण करने जा रहा हूँ क्या वो गुरु लायक है? क्या उसको वाणी का ज्ञान है? क्या हमें परम धाम ले जा सकता है? क्या राज्य से साक्षात्कार करा सकता है? जब गुरु को ही पहचाने ना, बैठे तो सतगुरु है आस करो शिष्य सो डूबे आप शिष्य से जाए पड़े खूब अंधेरी। ऐसे गुरु खुद को डूबोगे तो मैं भी साथ लेकर डूबोगे। तो क्या तुम गुरु के साथ डूबना चाहोगे? बोलो सुंदर साथ जी, चुप मत रहो। डूबना चाहोगे? कैसा गुरु चाहिए? सतगुरु साधो बाखो कहिए, जो अगम की देवे गम, इन उल्टी से उल्टा है कि मेरे पिया से करे सन्मुख। वो सतगुरु चाहिए। क्या ना ऐसा मिले कि इनको कुछ आचा दाता नहीं और आपको भी भरमाए? हमें नहीं चाहिए ऐसा गुरु। हम क्या करते हैं, कोई आ गया उसको चार बातें बता दी, भगुआ पहन लिया, हाँ जी गुरु मंत्र दे दो। अरे भाई मंत्र मतलब ऐसा है, स्कूल में जैसा टीचर होगा शिक्षा भी वैसी मिलेगी। आपके एडमिशन में आपके बच्चों का एडमिशन कराओगे, और आपके एडमिशन कराने पे आपके बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन अच्छी नहीं मिली तो क्या करोगे? आप दूसरे स्कूल में कराओगे ना कराओगे? कराओगे? बोलो कराओगे कि उसी फिटकरी स्कूल में डालोगे? आए नहीं जाए बच्चे को मारोगे कि टीचर, पहले टीचर को पीटना चाहिए कि तुझे क्या आता जाता, तूने एडमिशन बच्चों के लिए है? तो ऐसा हमने ऐसे स्कूल में एडमिशन कराना नहीं है। परख लो, जान लो और जल्दी
जल्दी गुरु धारण करने की जरूरत नहीं, ये सोच लो। और हमारे सतगुरु कोई तन नहीं, हमारे सतगुरु कोई तन नहीं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं ऐनिस चरणे रहूं। हमारा सतगुरु कौन है? साक्षात अक्षरातीत, साक्षात श्याम हमारा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं है। हम तो एक आप जैसों को एक रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शन कराने वाले, सुध देने वाले हैं बस। राज्य ने ये शोभा दी है, तो ये नहीं कि हमारे पीछे पड़ जाओ, हमारे तनों के पीछे मत पड़ो। मुझे भंगी भी बुलाएगा अपने घर, मैं उसके घर भी जाऊंगी, वो भोजन कराएगा मैं करूंगी, और मैंने करा है, मैंने करा है। क्योंकि साधु किसी की जात पात न पूछता है, या जात न पूछो साधु को, और पूछ लीजिए ज्ञान। जातों की साथ वो मत पूछो कौन सी जाति है, केवल ज्ञान पूछो। ऐसे गुरु हमें नहीं चाहिए। तब इंद्रावती की आत्म धिक्कार के अपने आप को, अब बात आती है जो मंच पर बोलते तुम भी अपने आप को धिक्कारो। क्यों नहीं धिक्कारते तुम? राज्य से बढ़ के हो गए तुम भाई, राज्य से बढ़ के हो गए तुम। वो कहने लगे कृष्ण नाम नहीं लोगे तो नरक में जाओगे। तो भैया कृष्ण का नाम तो गोपियों ने भी जपा, गोपियों ने जगह पूरा वृंदावन जप रहा है, पूरा मथुरा जप रहा है कि वो स्वर्ग पहुंच गए। 11 साल 52 दिन लीला करी और कालमाला कितना ही पड़ी। 11 साल 52 दिन तक लीला जो करी, उस तन के अंदर अक्षरातीत की शक्ति थी, अक्षर की आत्मा थी। और ब्रज के अंदर जितनी गोपियां थी, उन गोपियों के अंदर परम धाम की आत्मा उतरी थी। एक एक गोपी के अंदर कितनी कितनी आत्माएं थी, और उसमें विष्णु भगवान जन्म लेकर आ गए, अक्षर ब्रह्म की आत्मा आ गई। सारे त्रिदेवा अक्षरातीत के लिए आए। और यहाँ कहा जाता है कि कृष्ण के नाम के बिना, अरे भाई कृष्ण को तो दुनिया जानती है। तारतम देख विचार के पीऊ लाए वेद धोए, एति याग सिर पर जली तो रही खामड़ो होए। तारतम 2 बार लाने के लिए जरूरत क्या पड़ी? जब श्यामा जी को निज नाम श्री कृष्ण मंत्र दिया, हाँ मूल मंत्र हमारा वही है, इस चीज को मैं मानती हूँ। मगर उन्होंने कहा 313 सुंदर शास्त्र जगाए, सारे के सारे क्यों सो गए? आड़ कलीला में लगा दिए, क्यों जागृत न हुए? क्यों माया में फंस गए? क्यों उस टाइम निज बुद्ध नहीं थी? जब ये ब्रह्म पानी उतरी और इंद्रावती की आत्म राज्य से लड़ती है हफ्सा की जेल के अंदर, अब आओ मेरे सामने, अब आओ मेरे सामने, तुम कौन हो? कृष्ण हो क्या साहेब हो? कौन बताओ मुझे। तो राज्य भी इंद्रावती के आगे बोल ना सके, बोल ना सके। क्यों क्यों ना बोल सके? सुंदर साथ जी क्यों ना बोल सके? कि आप ये बताओ, आपको कृष्ण नाम से क्या मुसलमान मानेंगे? क्या दूसरे धर्म वाले मानेंगे? कोई और मानेगा क्या नहीं मानेगा? बताओ, स्वीकार करेंगे आपको? कृष्ण तो दुनिया में जग जाहिर है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कृष्ण कौन है, राधा कृष्ण कौन है, वैकुंठ वाले। तुम बताओ कौन हो? तो राज्य भी बोल ना सके, चुप रहे। तब राज्य ने सनंद में उतारा कि भाई कार तब देख विचार के पी लाए वेद दो, एति आग सिर पर रही तू रही खांगड़ो हो। खांगड़े का मतलब जैसा उर्द बनाते हैं तो उर्द के अंदर एक खांगड़ो होता है, कितना भी गई हो वो कभी गलेगा नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तब राज्य ने इंद्रावती कहती है, धनी तुम मुझे एक बात बताओ, किस नाम से जाहिर होगे तुम दुनिया में? तब कहने लगे इंद्रावती निश्चय, मैं धर्म शास्त्रों में लिखवाया है, 100 साहिब वो सबका साहिब आएगा, 14 लोग के ब्रह्मांड का साहिब आएगा और 14 लोग के ब्रह्मांड को मुक्ति करेगा। रामकृष्ण को दुनिया जानती, कौन नहीं जानता है? अब जब 28वां कलयुग का अंत आएगा, महाप्रलय की न्यायाधीश में बन के साहिब विराजमान होगा। काटो साहिब के सब, कितनी निज नाम श्री साहिब जी को तुम इतना वो करते, दोनों मंत्र हमारे हैं, मंत्र का विरोध नहीं है, मंत्र का विरोध छोड़ो। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए जागो और जगाओ, ये ब्रह्मवाणी को जन जन तक पहुंचाओ। हमारा लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य चिढ़ने का नहीं है, क्योंकि किसी की योग्यता से आप चिढ़ते हो तो गलत है। तुम्हारा मतलब भारी चीज ठहरती, हल्की चीज उथल पुथल होती है। क्यों सुंदर साथ जी?
कौन भ्रमण कर रहा है, कौन सुंदर साथ को गुमराह कर रहा है? हम कर रहे हैं कि ये लोग? परम धाम में चैलेंज है महाराजों को, चैलेंज है। पूरी 18,758 चौपाई में कहीं चौपाई में बता दो कि परम धाम में राधा कृष्ण विराजमान है, मैं जीवन भर गुलामी करूंगी, तुम्हारे चरणों की जूतियों में पानी भर के पीऊंगी मैं। सिद्ध कर दो, करके दिखाओ सिद्ध, मैं मान जाऊंगी। वाणी से चलो, वाणी का तो धनकारा नहीं, वाणी का तो मन धनकारा नहीं, और चले विवाद करने। ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं कहती मेरे से भी मत जुड़ो। तुम्हारा धनी कौन है? ये वाणी। कौन है तुम्हारा धनी? तुम्हारा धनी कौन है? वाणी। कौन लेकर आए? ये वाणी तो झूठी नहीं है। रुक्मिणी झूठी हो सकती है, मैं झूठी हो सकती है, जो ब्रह्म वाणी भीतर तो झूठी नहीं है। तो हमारा खसम कौन है? स्वरूप साहब। हम किसी के तन को नहीं मानते, चाहे रुक्मिणी हो चाहे कोई हो। हमारा साहेब, हमारा प्रीतम सब कुछ वाणी में लेकर आया है। खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ धाम की, यहाँ में सब सुध लाए, सब सुध लेकर आए हैं। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये सब वाणी मत के ले जिनको सार। अब हमको सार लेना है। किसी महाराज के चाहे रुक्मिणी चाहे कोई हो, किसी के पीछे हमने दौड़ना। दौड़ोगे सुंदर साथ जी, दौड़ोगे वजूदों के अंदर? बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। हमने केवल अपने राज्य के पीछे दौड़ना है। इन लोगों का काम है मॉनिटर क्लास के, जैसे टीचर है, टीचरों की क्लास में मॉनिटर होते हैं, तो मॉनिटर है आपको गाइड करने के लिए। मगर आपने जो मॉनिटर ने रास्ता बताया कि दौड़ सको सो दौड़ियो, आया पहुंचा अवसर। अब परम धाम दौड़ने का समय है। तो सुंदर साथ जी ये ऐसी जीवी है, यहाँ सब कुछ झूठे ही झूठ है। भूली आठों जाम, परम धाम में आठों पैर राज्य महाराज के दीदार में उसी में रहते थे। हम सब कुछ भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है। मूल वतन धनी बताइया, चित्त श्यामा जी श्याम। किसने बताया? अब यहाँ कोई महाराज बता रहा है? कौन बता रहा है? रुक्मिणी बता रही है, महाराज बता रहा है, कौन बता रहा है? मूल वतन धनी बताइया, धनी ने बताया मूल वतन। मूल वतन धनी बताइया, चित्त साथ जी श्यामा जी श्याम। राज जी ने बताया कि हे परम धाम की आत्मा, परम धाम में मैं मूल वतन की बातें कर रहा हूँ। श्यामा जी रहती है, तुम रहती हो, मैं रहता हूँ, हम सब परम धाम में रहते हैं। वो मूल वतन की बातें हम कर रहे हैं। और पीठ गई इन घर को और खोए हुआ खंडारा। एक तो तूने परम धाम को पीठ दे दी, एक तूने मुझे पीठ दे दी, एक अपने आप को भूल गई और ऊपर से उतले वचन करती, ऊपर से मुझे ऊट पटाख बोलती है और ऊपर से अपना आराम खो दिया, अखंड सुख खो दिए। क्यों सुंदर सा जी? हमने परम धाम के सुख खोए हैं कि नहीं खोए? तुम्हारी नजरें इधर उधर क्यों जा रही? इधर क्यों नहीं रख रही हो तुम? ऐ सुंदर साथ जी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी आंखें इधर क्यों नहीं है? इधर इधर क्यों जा रही हैं? मगर तुम्हें धनी से प्यार नहीं, इसलिए तुम्हारी आंखें एक जगह टिकती नहीं है। चर्चा करते टाइम कोई वजूद ना होता है, चर्चा करते टाइम कोई राज्य महाराज आप होते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो एक टकी से देखते रहो कि मेरा धनी मुझे क्या कहना चाह रहा है और अंदर विचार लो। तो अब इसमें कौन कह रहा है कि मूल वतन धनी? ये बताइए, जित श्यामा जी श्याम। कोई दूसरा बता रहा है? बताओ कौन बता रहा है? वाणी बोल रही है ना किरंतन की, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। पीट गई इन घर को और खोए हुआ अखंड, तूने परम धाम को पीट ले गई, अखंड सुख खो दिए, झूठी माया की होकर बैठ गई। क्या ये तेरे हैं? परम धाम से इन सबको लेकर आया, हम जाएंगे तो हमारे संग जाएगा कचरा, ये हमारा शरीर जाएगा। परम धाम से न कुछ आया न जाया न कुछ जाएगा। सुंदर सा जी, परम धाम में फरामोशी हटेगी, तुरंत उठ के बैठ जाएंगे। तुम्हारे झूठे तन हैं, एक दिन मिट जाएंगे। मिटने से पहले वहां राज्य के सामने शर्मिंदा ना हो कि मैं आके क्या उठाऊंगी, धनी मुझे मारेगी, बड़ी शर्म तुमको पहचान के मैंने ये चंडाल कर। अगर ये कि कोई भूल के गलती करता है अनजाने में तो माफ होती है, और एक जानबूझ के गलती करता है तो कभी माफ नहीं होगी। राज्य कह रहे मैंने मानी दई, बीतल दई, चंचली दई, चितवनी दई, सब कुछ दिया,
तो अब सिर है अफसोस, फिर तुझे माफ नहीं किया जाएगा। बच्चा नादानी में गलती कर देता है, माफ कर देते हैं, और जानबूझकर गलती करेगा तो बच्चे के साथ हम क्या करेंगे सुंदर साथ जी? संबंध मेरा ताई सो, संबंध मेरा ताई सो किया, जाको निज नहचल नाम। बताओ, निज नहचल नाम, किनसे हमारा संबंध है? अक्षरातीत से। किनसे हमारी निस्बत है? अक्षरातीत से। किनसे हमारा संबंध है? मेरे प्राण प्रीतम धाम दुल्हा से, जो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। मैं चाहूं तो भी मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं हजार गलतियां करूं, मैं हजार अवगुण करूं, वो मेहरबान है, वो मेहर के सागर है, वो कभी अपनी रूहों से जुदा नहीं हो सकते। वो अपनी रूह को जुदा करना चाहे, राजी कहते हैं करना भी चाहूं तो मैं अपनी रूह को अपने से जुदा कभी कर सकता नहीं। अगर जुदा करता तो इस नरक भरी दुनिया में तुम्हारे साथ आता नहीं। अखंड सुख ऐसा दियो, सो मैं छोयो विसराऊं। राज्य ने अखंड सुख कौन सा दिया है? धन का सुख, संपत्ति का सुख। कौन सा सुख है राजीव, बताओ सुंदर सा जी? धन से सुख मिल जाएगा, संपत्ति से सुख मिल जाएगा, सारा राजपाट दे दे, लेकिन जाओगे तो कुछ संग नहीं जाएगा। लेकिन कौन सा सुख दिया राज्य ने? राज्य ने अखंड सुख दिया है, परम धाम का। इस झूठी जिमी में अगर आप ना आते तो हमें कैसे पता था कि हम कहाँ से आए हैं, मेरी आत्म का प्रीतम कौन है, मेरा धाम दुल्हा कौन है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं संसार की नहीं हूँ। मेरा आशिक है जो मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे बहुत इश्क करता है। जब संसारी आशिक अपनी मासूगा की आंखों में आंसू नहीं दे सकता, संसारी आशिक, एक आशिक था वेश्या के पास जाता था, उसको वेश्या से प्रेम हो गया और उसकी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया, बहुत बहुत पढ़ाया लिखाया। लिखाने के बाद वेश्या से प्रेम कर गए, और वेश्या से प्रेम करने के बाद वेश्या के पास गए कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो वेश्या बोली मेरे से शादी करना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आओ। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, वो बुढ़िया तो आज ना तो कल मर जाएगी, मैं भी लाया निकाल के। गया, माँ सो रही थी, गया दिया सीने में चाकर कलेजा निकाल के चल खड़ा हुआ। रास्ते में ठोकर लगी, कलेजा गिर गया। कलेजा बोला बेटा कहीं चोट तो ना लगी, हे मेरे लाल तेरे चोट तो ना लगी। माँ का कलेजा वो होता है। दुनिया का प्रेम करने वाला यहाँ हद तक गुजर जाता है तो अक्षरातीत कहाँ तक गुजरेंगे आप सोच नहीं सकते। वो गुजर चुके हैं। तुम्हें झूठे तनों को भी नरक भरे तनों को भी राज्य कंठ लगा रहे हैं। तुम्हारे घोर नरक वाले तन को राज्य अपना रस बना रहे हैं। तुम्हारा इतना गंदे शरीर को, काला कला के बोले शरीर को भी राज्य लाड़ लड़ा रहे हैं। तो वो आशिक है हमारे, और कह भी दिया श्यामा जी को कि श्यामा जी कह देना आशिक मेरा नाम आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आरा, उम्मत में
जब पहचान हो बेबा को तब सही ना बिछो सही ना बिछो आशिक मेरा नाम राज्य श्यामा जी को कह रहे हैं, आशिक हूं मैं रूहों का, भगवान नहीं हूं मैं इनका, परमात्मा नहीं हूं इनका, प्रभु नहीं हूं इनका, मैं कौन हूं? आशिक। बोल दो रूहों से, मैं इनका आशिक हूं। जब संसारी आशिक एक माँ का कलेजा निकाल कर ले जाएगा तो मैं इनके लिए क्या नहीं करूंगा, क्योंकि राज्य ने आशिकी निभाई, इस झूठी तन पे आए, झूठे तनों को रस बनाया और आवाज लगा के हमको बुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो आशिक कौन है? राज्य ने कहा मैं आशिक हूँ। अगर मैं आशिक नहीं होता तो तुम्हारी पहचान कराने वाला 14 लोग के ब्रह्मांड में कोई नहीं था, न है और न भविष्य में कभी होगा। तुम इस माया में भटकती रहती, आग पानी पत्थर पूछती रहती, मैंने आके अपनी पहचान कराई। मैं तेरा अक्षरातीत, तेरी आत्म का खाबंद। श्यामा जी को कहा इतिहास तू क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खसम की दिल कर कहूँ वतन? बताओ कौन तेरी आत्मा का प्रीतम है, क्यों आई है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ तेरा घर है? तो श्यामा जी कहती है धनी इतना जानते कि तुम मेरी आत्मा के खाबंद हो। तब कहते हम बताएं, हम तू ना देवचंद्र जी है, ना संसार का, ना तू जीव, ना कुछ नहीं, तू परम धाम की श्यामा महारानी है। एक एक को सुंदर साथ का नाम बताया, पहचान कराई, कंठियां ना बांधी। कंठी कौन सी बांधनी है? ये सत्यवाणी कंठ का मन कंठो उपजे करना, ये विचार जो मन में मेरे विचार उपजे हैं, कंठ में मेरे उपाज उपजे हैं, जो कंठ में मेरे सवाल उपजे हैं, उनका मंथन करके मुझे विचार करना, वो हमारी कंठी है, ना कि ये कंठियां हैं। स्वामी जी ने पढ़ लो अभी तक, कोई स्वामी जी कंठियां ना बांधी, पहचान कराई, पहचान के तू ये उसकी आत्मा है, तू फूलबाई की आत्मा है, तो उसकी आत्मा, सबकी पहचान कराई, कंठियां ना बांधी। अपने आप को जान लो कि मैं धनी की अर्धांगिनी हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी रहनी है? मेरा आशिक तो संसार में आ गया। और कहते श्यामा जी एक बात और कह देना, मैं रह ना सकूं रूबी, ये रह सकती है कि झूठे कमीले परिवार में फंसी बैठी है, मगन में रह रही है, आनंद से रह रही है, तो झूठे पति पत्नी बना के बैठे हैं। मैं किसको पत्नी बनाऊं? मैं तुमसे इतना इश्क करता हूँ, मैं किसी जीवों को भी अपनी पत्नी बना सकता, जहाँ तक लक्ष्मी को भी अपनी पत्नी नहीं बना सकता, क्योंकि लाडुलियां लाहूत की जग असल तो छे आसमान, बड़ी बड़ाई जिनकी जग शिपत करत सुभान। खुद राज्य शिपत अपनी अंगनाओं की करते हैं, तो क्या वो झूठे वजूदों की पत्नियां बनाएंगे? वो देखते हैं कि मेरी अंगना सुबह से लेके शाम तक इस माया में लिपटी है, काम में लिपटी है, मुझे याद ना करती है, मगर धनी हमको पल पल याद करते हैं। हम धनी कहते हैं कि तू एक बार याद कर, मैं जी जी करूं 10 बेर, कि हे मेरी परम धाम की आत्मा एक बार फिर से कह दे, हाय धनी पिया, मैं तेरे लिए उससे दौड़ के संसार में आऊंगा। दिल में दर्द लेके बोल तो सही कि हे धनी, हे पिया, तेरी ये करार भरी आवाज, दर्द भरी आवाज में सुन सकता नहीं। किताब दी ऐसी खसम ने इत आए इमाम। कौन सी किताब दी राज जी महाराज ने? ये ब्रह्मवाणी हमको देंगे, ये ब्रह्मवाणी राज जी ने हमको दी, ऐसी खसम ने हमको जो वो किताब दे दी, मोल स्वरूप दे दिया। इत आए के इमाम, इमाम बन के आए, जिनको अल्लाह ताला मोहम्मद सब कुछ कहा, ला इला मोहम्मद कहा, क्यों कहा? जब स्वामी जी मेरता जा रहे थे, तब एक मुल्ला मस्जिद में अवान पढ़ रहा था, तो उसने कहा ला इला मोहम्मद रसूल अल्लाह।
अरे वही स्वामी जी रुक गए और कहने लगे, भाई ये तो बात अपने घर की है, क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी कहते थे कि कुरान भी हमारी है, कुरान में साक्षियां हमारी हैं, कुरान मंगजे मायने जो भी है, बिना निज बुद्ध के, बिना निज बुद्ध अवतार के, बिना स्वामी अक्षरातीत के कोई भी मायने खोल सकता नहीं। तब उन्होंने कहा ला इला, ला तो मिटने वाला संसार, ला खत्म होने वाला प्रतिलोक, फिनिश होने वाला, ला इला अक्षर ब्रह्म, ला इला, इला क्या है? अक्षर ब्रह्म। जवाब देने वाले भरत सुंदर साजी, ला इला मोहम्मद, मोहम्मद कौन? स्वयं राज्य महाराज श्यामा महारानी। उन्होंने कहा कि मैंने परमात्मा की उम्मत को देखा, उनकी उम्मत के मुंह पे कुलप लगा हुआ था, उनकी अमृत सूरत को देखा, मैंने घुंघराले बाल को देखा। तो परम धाम के अंदर जब अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकता, तो मोहम्मद साहब क्यों कह रहे कि मैंने परमात्मा की अमृत सूरत को देखा? हमने कभी विचार किया? अक्षर ब्रह्म भी चांदनी चौक से दर्शन करके वापस आ जाते हैं, वो भी परम धाम जाते नहीं है। तो फिर किसने कहा कि मैंने मोहम्मद की सूरत देखा, घुंघराले बाल थे, उसकी उम्मत ने गुनाह किया, कौन सा खेल मांगा और बैठे मौन होके कुलफ ताले लगाए, बोल नहीं सकती, बुत बन के बैठे हैं। कौन कह रहा है? तो किसी ने कहा भी अच्छा घुंघराले बाल तो तेल तो लगाते होंगे, सेंट तो लगाते, अरे वो नूरी है, सुगंध है, चेतन है, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने विचारा नहीं, आपस में मर रहे हैं, काट रहे हैं, उनको पता ही नहीं कुरान है क्या है? कौन है कुरान में? हमारी बातें हैं। कुंजी दई हाथ ब्रस्त की, साकी अल्लाह कलाम, कलाम कुरान हमारे कलाम, उसमें हमारी साखियां लिखी हैं, लेकिन वो नहीं खोलेंगे तो खोलेंगे तो हम, क्योंकि हमको खोलने की कला दी है। चाबी तो दे दी, एक ऑटोमेटिक ताला होता है, वो हर कोई नहीं खोल सकता, लेकिन वो खोलेगा जिसके पास खोलने की कला है, और वो कला है हमारे पास, वो कला है ब्रह्म शिष्यों के पास, वो कला है अक्षरातीत के पास। और अक्षरातीत ने अब हुक्म द्वारा खोल लिया अपने हाथ हुक्म। राज्य ने हुक्म छत्रसाल को दिया, और छत्रसाल ने हम सबको हुक्म दिया है। अब किसी न गादी से न किसी महंत से, छठे दिन की लीला सभी सुंदर साथी के माध्यम से हो रही है। छठा दिन मोमिनों का है। अब कोई महाराज, कोई गादीपति कहीं से कहीं जागनी होने वाली नहीं है, और इनके सिर पे तो अब दज्जाल बैठेगा, मुठ पटाख बुलवाएगा, और निश्चित है सुंदर साथी, ये लिख लेना अभी ये होगा। अखंड सुख छोड़े अपने जो मेरे मूल मुकम्मल, अखंड सुख भूल के संसार में लिप्त हो गए, जो संसार को अपना समाज बैठे, अपने मूल मिलापे को हम भूल गए। इश्क न आए धनी का, जाए लगी हराम। अब हराम किनको कहेंगे? अब हराम किनको कहेंगे? इश्क न आए धनी का, इश्क तो आया नहीं, प्रेम तो आया नहीं है, और फिर जाए लगी हराम। झूठी बखान करती है, अपनी जिब्बे चलाती है, तुझे इसका आया राज्य का है? हराम कहते हैं कि बार बार जिसको समझाने से न समझाया जाए उसको कहते हैं तू ढीठ है, तू समझने वाला, तू हराम खोर है, तू कुछ नहीं करा बच्चा, तू पढ़ाई नहीं करेगा, तू हराम खोर है, तू अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, तो किसी की बात नहीं मानता, उसको कहा है हराम खोर। पार द्वार सब खोल के करे दई मूल पहचान। अब राज्य ने परम धाम के द्वार खोल दिए, पूर्ण पहचान कर रहे हैं, अब खोल दिया, द्वार खुल जाएगा तो हम सब चीज देख सकते हैं ना, अपने घर की दरवाजा खोल के तो अंदर जाकर देख सकते हैं ना, कब बेडरूम है, का सौर रूम है, क्या क्या है, सब कुछ हम देख सकते हैं। पार द्वार सब राज्य ने खोल दिए, अब मूल पहचान कर लिया। अब मूल पहचान क्या है? हमारा मूल संबंध किनसे है? राम से है, कृष्ण से, किन से है? क्या धनी से है कि श्यामा श्याम है? किन से है मूल हमारा संबंध? हमारा मूल संबंध है राज्य और, बोलो सुंदर साहब, राज और
श्यामा जी से जुगल स्वरूप से हमारा क्या है, मूल संबंध। संशय मेरे कोई ना रहा, ऐसी धनी मेहरबान। अब राजी महाराज ने कोई भी संशय मेरे लिए नहीं छोड़ा, सब कुछ मुझे बख्शिश कर दिया। अब धनी ने सब पहचान करा दिया। अगर इतनी पहचान हो जाने के बाद हम सुंदर सा जी भटकते हैं तो ये गुनाह हमारे सिर पे लगेगा। और हम वाणी मंथन नहीं करते हैं, वाणी को नहीं पढ़ते हैं तो ये भी गुनाह हमारे सिर पे लगेगा। क्योंकि हम किसी के भटकाए में ना भटके, हम केवल वाणी को समझे। वाणी हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए सब कुछ क्या है? सुंदर सा जी बोलो, हमारे लिए सब कुछ ये वाणी है, ये धनी के वचन है, इनसे नहीं। हमें एक खिन के लिए जुदा ना हो, हमें किसी की बातों से करनी जरूरत नहीं। वाणी पढ़ लो, एक एक चौपाई तुम्हारा सब खुलासा करके दिखा देगी। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की।